गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको रिलेशन डिफाइन किए थे, थ्री रिलेशन: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और अब हम इन रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए बच्चों, हमने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। और ये जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। और हमें बताना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे। गिवन दैट ए सेट हमें यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन आर हमें दिया है। और इस रिलेशन को यूज करते हुए अगर हम यहाँ आर लिखें तो हम लिखेंगे A1 तो B कितना हो जाएगा 1 + 1 2। और अगर हम A2 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो आगे 7 हो जाएगा और 7 A में नहीं है क्योंकि रिलेशन हमारा A पे डिफाइंड है। तो इसलिए हम यहाँ एलिमेंट 5 6 ही ले पाएंगे, इसके आगे नहीं ले पाएंगे। 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। तो अगर हम बात करें फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम कहें हियर 6 बिलोंग टू ए बट 6 ए में है बट 6 डज नॉट बिलोंग टू आर। और 6 में आर में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore R is not a reflexive relation। ओके बच्चों, चलिए अगर हम बात करें फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अगर यहाँ पर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि 1 2 बिलोंग टू आर, here 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 2 तो आर में है, रिलेशन में है, और इसका सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी आर में होना चाहिए था, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर रिलेशन R is not symmetric relation। चलिए तीसरी बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बात करें तो हम कहें कि हियर 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर। 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, तो होना क्या चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए 1 3 बिलोंग टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो देयरफॉर रिलेशन R is not a transitive relation। और हमें यही बताना था कि ये जो रिलेशन R डिफाइन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो वो मैंने आपको प्रूव करके बता दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट रिलेशन R in R। रिलेशन R in R का मतलब है R इज रियल नंबर। So relation R in real number defined that R equal to AB such that A is less than or equal to B is reflexive and transitive but
नॉट सिमेट्रिक। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें दोबारा देखने की जरूरत है। यस, क्वेश्चन इज राइट, यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन देखें हम किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ गिवन दैट, यहाँ पर जो रिलेशन हमारी है वो R टू R में डिफाइंड है। इसका मतलब जो R है वो क्या है, रियल नंबर। तो अगर हम कहते हैं A इक्वल टू R इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है यहाँ पर जो R का मतलब है। और इसलिए यहाँ पर हमें R डिफाइन कैसे है, एंड जो रिलेशन R हमारा डिफाइन है वो A B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B। तो चलिए हम बात करें फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन we can say that every real number, because every real number is less than or equal to itself। मतलब ये हमने मान लो 3 लिया, तो 3 इज इक्वल टू 3, और 3 का जो अगर हम अपोजिट में ले -3 तो वो लेस देन हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू 3 एंड -3 इज लेस देन 3। उस केस में हम कहेंगे एवरी रियल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू R। अगर हम x कह दें x बिलोंग टू R, देयरफॉर फॉर एवरी x बिलोंग टू A, फॉर एवरी x बिलोंग टू A हमने सेट को मान लिया था। तो देयरफॉर यहाँ रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हम यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्जांपल ले लें कि 2 इज लेस देन 3। यस, हमने 2 रियल नंबर ले लिए, 2 इज लेस देन 3 एंड दिस इम्प्लाई 2 3 बिलोंग टू R, बट 3 is not less than 2, and this implies 3 2 does not belong to R. Then we can say that therefore relation R is not a symmetric relation. और अगर अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बात करें, थर्ड नंबर पर फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, तो अगर हम यहाँ पर कोई 3 रियल नंबर्स ले लें और उनको हम यहाँ पर ABC कह दें, तो लेट AB and BC belong to R। AB और BC अगर R में है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि A is less than equal to B and B is less than equal to C, and this implies we can say that A is less than equal to C and this implies AC belongs to R। यहाँ पे प्रूफ हुआ कि AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R, therefore relation R is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है वो
ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे बता दिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन आर इन आर, दैट इज relation R in a real number are defined as R equal to AB such that A is less than B cube is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तीनों में से कोई रिलेशन यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें दिया है, लेट कर ले A equal to R equal to set of real numbers, सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि R पे डिफाइन है, इसका मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा है। और रिलेशन R हमें दिया कैसा है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब। तो अब चलिए पहली बात करते हैं, फॉर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इसको देखते हैं। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन here 1/2 is not equal to less than equal to 1/2 क्यूब। अगर हमने एक नंबर अगर हम पॉजिटिव नंबर ले लें देन डेफिनेटली ट्रू होगा ये। लेकिन हम बात ये आती फॉर और रियल नंबर, तो अगर हम 1 से छोटा लेस नंबर लेंगे तब ये फेल हो जाएगा। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 क्यूब। So therefore 1/2 does not belong to R. Therefore 1/2 does not belong to R. Therefore R is not a reflexive relation. Okay, चलिए अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन के लिए यहाँ पर बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 इज लेस देन 2 क्यूब, लेट 1 इज लेस देन 2 क्यूब, दिस इम्प्लाइड 1 2 बिलोंग टू R, बट 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, and this implies 2 1 does not belong to R. Therefore relation R is not a symmetric relation. चलिए अब हम तीसरी बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें। और ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें यहाँ पर 3 नंबर्स लेके देखना पड़ेगा। तो अगर हम कहें बिकॉज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 इज लेस देन 3/2 का होल क्यूब, यस हम इसको कह सकते हैं कि 3 इज लेस देन 3/2 का होल क्यूब, एंड दिस इम्प्लाइज, इसको हम यूँ लिख दें 3 and 3/2 belong to R। और दूसरा यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें कि 3/2 is less than 6/5 whole cube, 3/2 is less than 6/5 whole cube, and this implies 3/2 and 6/5 belong to R। but हम यहाँ पर बोलेंगे कि 6/5 whole cube, 6/5 whole cube is not 6/5 sorry 3/2 और 3/2 यहाँ आएगा 3 is not less than 6/5 whole cube, बल्कि ग्रेटर आ जाएगा, 3 is greater than हो जाएगा 6/5 whole cube। तो therefore relation
R is not a transitive relation. इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये ना तो रिफ्लेक्टिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तीनों में से ये कोई भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। Next question is, if L is the set of all lines in a plane and R is relation in set L given by R equal to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. यहाँ पर हमें given है, given that R equal to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. नंबर 1 हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। So definitely a line can never be perpendicular to itself, because a line can never be perpendicular to itself. Therefore, L1 does not belong to R. तो एक लाइन अपने आप पर कोई परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ बोलेंगे therefore relation R is not a reflexive relation. Okay, number 2. For symmetric relation, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि L1 is perpendicular to L2 because L1 and L2 belong to R. This implies L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2, and this implies L2 is perpendicular to L1, and this implies L2, L1 belong to R. Therefore, relation R is symmetric relation. और अब हम बात करें फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर यहाँ पर हम थर्ड नंबर पर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज L1, L2 belong to R, this implies L1 is perpendicular to L2, और हम कह दें L2, L3 belong to R, this means L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3. Therefore, R is not a transitive relation. कैसे बच्चों, चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये L1 है और ये L2 है, L1 is perpendicular to L2, और यहाँ हम कह रहे हैं कि L3 is, ये L2 बना रहे हैं, L2 is perpendicular to L3,
तो यहाँ हम देख रहे हैं L1 हमें निकलना क्या चाहिए था, अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, लेकिन हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, L1 इज पैरेलल टू L3, तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका आ सकता है एग्जाम में, और इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। तो चलिए बच्चों, इसके पहले कि हम आपको ये क्वेश्चन कराएं, हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्टिव रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन अगर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है तो वो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। हमने क्वेश्चन लिया है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट n क्रॉस n नेचुरल नंबर पे इज गिवन बाय रिलेशन आर डिफाइन है ABRCD and this implied A plus D equal to B plus C is an equivalence relation। तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन हम इसका देखेंगे। यहाँ पर R हमें डिफाइंड है, तो नाउ लेट AB belongs to R और एवरी AB belongs to L। यहाँ पर किसमें हमने इसको डिफाइन कर रखा है, और एवरी AB belongs to R and this implies A plus B। यहाँ पर हमें रिलेशन कैसा दिया है, तो A plus B इक्वल टू B plus A हम लिख सकते हैं, B plus A या A plus B करें या B plus A करें, दोनों में कोई अंतर तो होगा नहीं। तो यहाँ पर therefore AB related to AB is relation to BA and this therefore BA belongs to R। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। therefore R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अब हम बच्चों बात करते हैं, चलिए यहाँ पे हमें लिख लेना चाहिए था कि फॉर नंबर 1 फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमें यहाँ तीनों प्रूव करके बताने हैं। अगर अब हम बात करें नंबर 2 पर फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि नाउ हमें क्या कह दिया है, ABRCD। तो ABCD बिलोंग टू R, लेट A, B, C, D बिलोंग टू R सच दैट AB रिलेटेड टू TD। ABRCD, और यहाँ से इसका क्या मतलब निकलता है, दिस इम्प्लाइड A plus D इक्वल टू B plus C। दिस इम्प्लाइड A plus D इक्वल टू B plus C। और यहाँ से हम इसको दूसरी तरीके से भी लिखते हैं कि C plus B इक्वल टू D plus A। इसको इधर लेके C plus B इक्वल टू D plus A, एंड इसको हम लिख सकते हैं CA CDRAB। CDRAB यहाँ से रिलेशन हमारे पास था। यहाँ देखते हैं A plus D इक्वल टू B plus C, मतलब पहला और लास्ट वाला प्लस करें और बीच वाले को बीच वाले के साथ प्लस करें। तो यहाँ पर आपका CD रिलेटेड टू BA आ जाएगा। और यहाँ हमने देखो जरा लेके चले थे कि CD, बल्कि हम AB लिख दें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं।
सी डी रिलेशन में है किसके, आर के ए बी के। तो यहाँ लिखते हैं आर ए बी एंड दिस इम्प्लाइड हम कह सकते हैं देयरफॉर सी डी एंड ए बी बिलोंग टू आर। तो देयरफॉर ये हमारा कैसा हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो हम ऊपर से थोड़ा सा हटा लें। तो नंबर थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें यहाँ पर 3 पेयर्स लेने पड़ेंगे, ए बी सी डी एंड ई एफ। लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग टू आर सच दैट। इनको इस तरीके से लें कि पहले हम ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ। सी डी ई एफ से रिलेटेड है और ए बी सी डी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा, हमें मालूम है कि ए प्लस डी इक्वल टू किसके होगा, बी प्लस सी के, एंड सी प्लस एफ इक्वल टू होगा डी प्लस ई के, है ना। यहाँ से यही तो रिलेशन मिलेगा हमें। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें आगे आगे वाले को, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो डी से डी और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड ए प्लस एफ इक्वल टू सी कैंसिल हो चुका है और डी कैंसिल हो चुका है, तो बी प्लस ई। और यहाँ से हम रिलेशन कह सकते हैं ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। देयरफॉर दिस इम्प्लाइड ए बी रिलेटेड टू ई एफ। और हमें यही बताना था, ए बी रिलेशन टू सी डी एंड सी डी रिलेशन टू ई एफ। देयरफॉर ए बी रिलेशन टू ई एफ, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। और यहाँ पे तीनों आ गए, तो हैंड रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर पाएंगे। तो बच्चों हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। सो दैट रिलेशन आर इज एफ गिवन बाय आर ए बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। जो ए और बी में रिलेशन है वो एफ ए इक्वल टू एफ बी है इन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीनों रिलेशन बताने पड़ेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर हम बात करें, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। यहाँ एफ ए इक्वल टू एफ बी दिया है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बोलेंगे। दोनों सेम होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स, कैपिटल एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि हमें दे रखा है एफ ए इक्वल टू एफ बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू एक्स, देयरफॉर एक्स एक्स बिलोंग टू, therefore x x belong to R। और अगर x x हमारा रिलेशन R में है तो हम क्या कह देंगे, फॉर एवरी x belong to R, therefore R is reflexive relation। अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, फॉर
सिमेट्रिक रिलेशन। इसके लिए हम कहते हैं कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, फॉर एवरी एक्स वाई लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, है ना। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये दिया है हमें, then fx equal to fy, and for every fx belongs to x, and this implies fy equal to fx, and this implies yx belongs to r, therefore r is symmetric relation, है ना। ये सिमेट्रिक रिलेशन की आपकी कंडीशन हो गई। अगर हम बात करें तीसरी ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, और ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम कह रहे हैं लेट एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स, एंड साथ में कह रहे हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, एंड एक्स वाई बिलोंग टू आर, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। एक्स वाई और वाई जेड दोनों हमारे कहाँ हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, this implied fx equal to fy and fy equal to fz, and this implied fx equal to fy and fy equal to fz, and this implied fx equal to fz, and this implies fz belongs to r for every fz belongs to x. Then we can say that relation R is, therefore R is transitive relation. And तीनों रिलेशन होगा, जिसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, and R is an equivalent relation। ये बच्चों हमने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप रिलेशन के क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल्स में दिए हैं, अभी एक्सरसाइजेज में और भी क्वेश्चन दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।